उत्पन्ना एकादशी की संपूर्ण पौराणिक कथा। ये कथा सतयुग के समय की है और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इसका महत्व और उत्पत्ति बताई थी। 1. मुर नामक दैत्य का उदय। प्राचीन काल में मुर नामक एक अत्यंत बलवान, भयानक और क्रूर दैत्य था। वह न केवल शक्ति में प्रचंड था, बल्कि उसे देवताओं को पराजित करने का विशेष वरदान भी प्राप्त था। मुर ने अपने बल के घमंड में आकर स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। उसने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि और अन्य सभी देवताओं को युद्ध में पराजित कर दिया और उन्हें स्वर्ग लोक से भगा दिया। मुर ने इंद्र के स्थान पर अपना अधिकार जमा लिया और सभी देवताओं के कार्य भी स्वयं करने लगा। 2. देवताओं की गुहार। अपने राज्य और अधिकार छीन जाने से दुखी होकर सभी देवता पहले कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुंचे और उन्हें मुर के अत्याचारों का सारा हाल बताया। तब महादेव ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, इस समस्या का समाधान केवल जगत के पालनहार भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। आप सब उन्हीं की शरण में जाइए। महादेव की सलाह पर सभी देवता क्षीर सागर पहुंचे, जहां भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे। देवताओं ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु की स्तुति की और अपनी रक्षा की गुहार लगाई। 3. 10,000 वर्षों का युद्ध। देवताओं की विनती सुनकर भगवान विष्णु को क्रोध आया। उन्होंने देवताओं को अभयदान दिया और मुर का संहार करने का निश्चय किया। भगवान विष्णु देवताओं के साथ मुर की राजधानी चंद्रावती नगरी पहुंचे। वहां भगवान विष्णु और मुर के बीच एक भयंकर और विनाशकारी युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध 1 दिन 2 दिन नहीं, बल्कि 10,000 वर्षों तक चलता रहा। लेकिन मुर अपनी शक्ति के कारण नहीं मरा और युद्ध का कोई अंत नहीं दिखा। 4. योग निद्रा और एकादशी का प्राकट्य। इतने लंबे युद्ध के बाद भगवान विष्णु ने मुर को थकाने और एक दिव्य लीला करने का निर्णय लिया। वे युद्ध छोड़कर बद्रिक आश्रम की हेमवती नामक गुफा में विश्राम करने चले गए। ये गुफा 12 योजन लगभग 96 मील लंबी थी और उसका केवल एक ही द्वार था। भगवान विष्णु उस गुफा में प्रवेश करके योग निद्रा, गहरी समाधि जैसी नींद में लीन हो गए। दुष्ट मुर राक्षस भगवान को सोया हुआ देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि ये भगवान को मारने का सबसे अच्छा मौका है। जैसे ही मुर ने भगवान विष्णु पर प्रहार करने के लिए अपना शस्त्र उठाया, उसी क्षण भगवान विष्णु के दिव्य शरीर से, उनके तेज और संकल्प से अत्यंत तेजस्वी और कांतिमय रूप वाली एक कन्या प्रकट हुई। वो कन्या सभी दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। 5. मुर का वध और वरदान। उस देवी ने मुर राक्षस को ललकारा। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और अंत में उस कन्या ने अपनी वीरता से मुर का सिर काट दिया। जब भगवान विष्णु योग निद्रा से उठे तो उन्होंने मुर को मरा हुआ पाया और उस कन्या को सामने खड़ा देखा। भगवान ने पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और इस दैत्य का वध तुमने कैसे किया? कन्या ने कहा, हे प्रभु, मैं आपके ही तेज से उत्पन्न हुई हूँ और मैंने आपकी रक्षा के लिए इस दैत्य का संहार किया है। भगवान विष्णु उस कन्या की वीरता और निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान देते हुए कहा, हे कल्याणी, तुम मेरे ही अंश से मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम एकादशी होगा। चूंकि तुमने मुर का वध किया है, इसलिए तुम उत्पन्ना एकादशी के नाम से समस्त विश्व में विख्यात होगी। भगवान ने कहा कि जो कोई भी भक्त श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा व्रत करेगा, वो मेरे लोक को प्राप्त करेगा। एकादशी का व्रत करने वाले को मैं सभी पापों से मुक्ति दूंगा और उसे मोक्ष प्रदान करूंगा। तभी से ये पवित्र व्रत प्रारंभ हुआ और इसे उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है।